ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 'ਚ ਉਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੀ ਸੈੱਟ ਹੈ ਨਾ नशे चल गड्डी। आज पंजाब में चलते फिरते लोग फ्रीज हो रहे हैं जैसे कोई ज़ॉम्बीज हो। आज आपको पंजाब में बहुत लोग खुले आम अपने हाथों और नसों में ड्रग इंजेक्ट करते हुए दिख जाएंगे। आज पंजाब हमारे देश का ही नहीं जबकि पूरी दुनिया के ड्रग कैपिटल बनने की रेस में आ गया है। ये वही स्टेट है जिसको कुछ दिन पहले हम ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए और इंडियन आर्मी के लिए जाना जाता था, और इसमें पाकिस्तान कैसे इन्वॉल्व है वो चीज भी हम जानेंगे। PGI-MR के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पंजाब स्टेट में 15% लोग ड्रग्स का नशा करते हैं, और इसमें सिगरेट और अल्कोहल वी आर नॉट इवन काउंटिंग। ये होता है 30 लाख लोग एवरी डे। इवन 9 साल का बच्चा अफीम कंज्यूम कर रहा है। इवन बहुत सारे घरों में तो ये हालत है कि पंजाब में रहने वाली लेडीज यह बोलती है कि हमारी ज्वेलरी घर से धीरे धीरे खत्म हो गई क्योंकि हमारे बच्चे इस नशे के लिए घर से चोरी करने लग गए। आज पंजाब की ये हालत है कि उधर मोस्ट यूज्ड ड्रग जो है वो आपको क्या लगता है क्या होगा? इट्स हेरोइन। और सुनने में तो ये भी आया है कि इन ड्रग्स की होम डिलीवरी होती है। घरों दुध लैन जान वास्ते दूर जाना पैंदा है, समैक भुक्की ते शराब तां घर ही फड़ा जांदे हैं। पंजाब के इस बड़े ड्रग्स के बिजनेस में पुलिस से लेकर पॉलिटिशियन सब इन्वॉल्व हैं। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान की कि कैसे ये पड़ोसी देश पंजाब को अपना शिकार बना रहा है। ये है सुखदेव सिंह। ये रहते हैं धनुआ कल्ला नामक इंडिया के एक गांव में, जहां हर घर की छत से पाकिस्तान दिखाई देता है। लेकिन इनके जो खेत हैं वो आते हैं बॉर्डर के उस पार यानी नो मैंस लैंड में। तो वो हर दिन बॉर्डर क्रॉस करते हैं अपने खेतों में जाने के लिए, और जब भी वो अपने खेत से लौट कर आते हैं तब ये रिपोर्ट करते हैं कि उनके खेत में उन्हें बहुत बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स मिले। अभी ड्रग्स कहाँ से आए, किसने भेजे, ही डोंट नो एनीथिंग। Kilogram of suspected heroin, the international market worth of which is around 55 crores. This money indeed was to be pushed for fueling terrorism in Punjab as well as in the nearby areas, which has been modus operandi of these Pakistani-based smugglers. Kgs of heroin along with arms and ammunition from the चंदू बडाला पोस्ट इन गुरदासपुर। पंजाब के खेमकरण में पाकिस्तान की सीमा के नजदीक BSF ने 4 तस्करों को मार गिराया है। इनमें 2 पाकिस्तान और 2 भारत के तस्कर शामिल थे। इनके पास से 10 किलो हेरोइन और 2 पिस्तौल भी बरामद हुई है। बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान एक ऐसा प्लान क्रिएट कर रहा है जिसका मकसद सिर्फ एक ही है, इंडिया के यूथ की तबाही। ड्रग्स का ये धंधा पाकिस्तान के डायरेक्ट कंट्रोल में है। हर साल पंजाब के बॉर्डर एरियाज में BSF लाखों किलो सिंथेटिक ड्रग्स सीज करती है। सिर्फ 2018 में ही 494 किलो हीरोइन सीज की गई। पर सवाल ये है कि ये ड्रग्स आखिर बॉर्डर क्रॉस कैसे करते हैं? जवाब है टनल्स और ड्रोन्स। पाकिस्तान से आने वाले स्मगलिंग ड्रोन्स सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये ड्रग्स यहाँ गिराकर वापस चले जाते हैं। तो ड्रग्स के 2 पैकेट बरामद किए गए। ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। अब इन तस्करों के द्वारा ड्रग्स तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है गुरदासपुर सेक्टर में। लेकिन पाकिस्तान का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है जो भारत के सबसे प्रोडक्टिव राज्य को खोखला कर रहा है। एक रिटायर्ड BSF ऑफिसर का कहना है पाकिस्तान का ISI ड्रग्स को सिर्फ एक बिजनेस की तरह नहीं देखता है, ये एक स्ट्रेटेजी है टू डिस्टेबलाइज इंडिया। पाकिस्तान का ये खेल सिर्फ पंजाब के लिए सीमित नहीं है, ये पूरा नेटवर्क गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल से जुड़ा हुआ है। अब समझते हैं इस पूरे ग्लोबल नेक्सस को। गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल दुनिया के सबसे बड़े ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन्स, और इंडिया इसके सही बीच में आता है। गोल्डन क्रिसेंट की शुरुआत अफगानिस्तान से होती है जो दुनिया के 85% हीरोइन का सोर्स है। ये ड्रग्स अफगानिस्तान से तालिबान के जरिए पाकिस्तान में एंटर होते हैं और वहां से ड्रोन्स के थ्रू पंजाब में एंटर होते हैं। गोल्डन ट्रायंगल दूसरी तरफ म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के ट्रायंगुलर रीजन में आता है। यहाँ से सिंथेटिक ड्रग्स और ओपियम भारत में स्मगल होती है। ये नेटवर्क्स इतने पावरफुल हैं कि इनका इम्पैक्ट पंजाब नहीं पूरे साउथ एशिया पर है। पंजाब तो बस एक ट्रांजिट की तरह यूज होता है जो यूथ के लिए एक ओपन मार्केट की तरह एक्ट करता है। पंजाब का ये एपिडेमिक एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, लेकिन इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है। With the politician drug cartel nexus
Two high-profile Akali Dal leaders are currently being investigated for their possible role after they were named by a DSP who's been charge-sheeted. पुलिस ही नहीं, पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की जांच होगी कि वे नशा लेते हैं या नहीं। सरकार को भी सरकार से लड़ना पड़ रहा है। फिल्मों से लेकर मीडिया में छपी खबरों को याद कीजिए। सिस्टम की मदद से तस्करों ने पहले समाज को बर्बाद किया, अब वही तस्कर सिस्टम को अपनी चपेट में ले चुके हैं। राजनीतिक पार्टीज बस इसको एक इलेक्शन इशू बना रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई भी इसका सॉल्यूशन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पंजाब का रिहेबिलिटेशन बजट 2023 में सिर्फ 40 करोड़ था, जो इस क्राइसिस के सामने एक बूंद बराबर है। पॉलिटिकल विल की कमी के कारण रिहैब्स अंडर फंडेड है और पुलिस के करप्शन के कारण ड्रग पेडलर्स अपने आप को हमेशा बाहर निकाल लेते हैं। आप खुद सोचो, एक कॉलेज जाने वाले बच्चे को पहले दिन ही ये कैसे पता लग जाता है कि कहां उसको ड्रग्स मिलेंगे, और ये चीज वहां के लोकल पुलिस ऑफिसर्स को कैसे पता नहीं लगती। ये कहानी खत्म ही नहीं होती। पंजाब का यूथ आज भी इस पॉइजन के खिलाफ एक छुपी हुई लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जरूरत है एक मास अवेकनिंग की। गवर्नमेंट को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को और आम जनता को इस पर एक साथ कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर हम खामोश रहे तो कल सिर्फ पछतावा बचेगा। थैंक यू सो मच ये डॉक्यूमेंट्री पूरा देखने के लिए। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को शेयर करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद।